झज्जर के गांव सिकंदरपुर के सरकारी स्कूल को पूरे जिले में बेस्ट सौंदर्यीकरण अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। छोटा सा गांव सिकंदरपुर वाकई ही शिक्षा के जगत में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। झज्जर के सरकारी स्कूल के सिकंदरपुर को बेस्ट सौंदर्यीकरण अवार्ड से नवाजा गया। इससे पहले भी स्कूल को ब्लॉक लेवल पर नंबर 1 बनाया जा चुका है। अब पूरे ज़िले में उसे नंबर 1 का दर्जा दिया गया। उसे नगद पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए इनाम भी दिए गए। हम आपको जो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं ये झज्जर के छोटे से गांव सिकंदरपुर के स्कूल की है। यहाँ पर इंडोर गेम्स हों, आउटडोर गेम्स हों, कंप्यूटर क्लासेस हों, स्मार्ट क्लासेस हों व डिजिटल क्लासेस हों, सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। हरियाणा से सटे दिल्ली के मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि हम लोगों ने शिक्षा के जगत को हाईटेक बना दिया है तो वाकई ही हम हरियाणवी को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। लेकिन जनाब बड़े गर्व से कहिए कि हम सिकंदरपुर के स्कूल को अब दिखाएंगे तो आपकी आंखें चौंधिया जाएगी। यहाँ की साफ़ सफाई हो, यहाँ पर जो पेड़ पौधे हों या फिर पार्किंग की सुविधा हो, पढ़ाने के जो हाईटेक तरीके हों, ये सभी इन सभी में आप लोगों को एक चीज़ सोचने पर मजबूर करेंगे कि अगर आप कुछ कर गुजरने की उम्मीद रखते हैं तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले इस स्कूल में पूरे 5 सालों पहले पर ये स्कूल बिल्कुल ही खंडरावस्था में था। लेकिन जैसे ही स्कूल के प्रिंसिपल रमेश कुमार ने यहाँ पर बागडोर संभाली तो उनकी आंखें चौंधिया गई। उन्होंने जब देखा कि जर्जर हालत में ये स्कूल था तो उन्होंने ग्रामीणों की मदद मांगी और ग्रामीणों को यहाँ पर बुलाया। वो ग्रामीणों से पूछा आखिर में इस हालात में बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो ग्रामीणों ने पूछा रमेश जी आखिर में हमें क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। हमें सरकार से कोई उम्मीद ना रखे, खुद में जागरूकता लानी पड़ेगी और जो फंड है वो एकजुट हमें इकट्ठा करना होगा। ग्राम पंचायत को तुरंत से समझ आ गया और उन्होंने फंड रिलीज़ किया और फंड जुटाना भी शुरू कर दिया। दानदाताओं से स्कूल के लिए फंड मांगे गए और आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों में इस स्कूल ने वो रिकॉर्ड कायम किए हैं जो वाकई ही काबिले तारीफ़ है। स्कूल के प्रिंसिपल रमेश कुमार बताते हैं ये सब कुछ ग्रामीणों, अध्यापकों और यहाँ के बच्चों की बदौलत है। और आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों में यहाँ के बच्चों का 100% रिजल्ट है। 5 सालों में यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी क्वालिटी देखें, क्योंकि यहाँ पर उन बच्चों को वो सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। डिजिटल क्लासरूम के साथ साथ इन लोगों को कंप्यूटर से जोड़ा गया है ताकि वो बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सके। डिसिप्लिन है, आई कार्ड दिए गए हैं ताकि इन बच्चों को कोई भी कमी महसूस ना हो। ग्राम पंचायत समय समय पर स्कूल के प्रिंसिपल से चीज़ों को पूछती रहती हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब ये डिजिटल और स्मार्ट क्लासों में बैठते हैं तो इनके हाथों में टैब होता है। टैब के जरिए ही ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो झज्जर के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी सोच किस तरह अलग होती जा रही है। और सिकंदरपुर ने जो आयाम कायम किए हैं वो और भी स्कूल कर सकते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल बताते हैं कि जब 5 वर्ष पहले जब मैं स्कूल में आया था ये प्राइमरी स्कूल था, लेकिन अब ये 12वीं तक का स्कूल है। 2 स्ट्रीम यहाँ पर है, आर्ट्स और कॉमर्स। और यहाँ पर बच्चों का जो 100% रिजल्ट है, वहाँ जो टीचर्स रहते हैं, यहाँ जो टीचर्स हैं उन बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं। बच्चों के माँ बाप भी उनका सहयोग करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि टीचर यहाँ पर रात को 9-9 बजे तक रुकते हैं और यहाँ तक जब हमें मजदूर नहीं मिलते कंस्ट्रक्शन के काम के लिए तो यहाँ पर हम लोग खुद मजदूरी करते हैं और हमें गर्व भी होता है। अब आपको जो तस्वीरों में दिख रहे हैं ये साइंस लैब है और यहाँ पर साइंस लैब के लिए भी बड़ी लैब है और सब कुछ बेहतर सुविधाएँ यहाँ पर सुसज्जित है। बच्चों का जो डिसिप्लिन है वो वाकई ही काबिले तारीफ़ है। स्मार्ट क्लास के साथ साथ बच्चे भी बेहतर स्मार्ट बनते जा रहे हैं और सिकंदरपुर पूरे ज़िले में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है।
और जनाब, ज़िले में कहीं ना कहीं अगर सौंदर्यीकरण में आपके स्कूल को नंबर 1 दिया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैंने जो है ना, जब 5 साल पहले यहाँ प्राचार्य के रूप में इस विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया तो ये विद्यालय बड़ी जर्जर अवस्था में था। लेकिन उसके बाद ग्रामवासियों के, स्टाफ सदस्यों के और बच्चों की तीनों कड़ियों की वजह से जो आज आप देख रहे हैं, ये सब उनकी उपलब्धि की वजह से हमें ये मुकाम हासिल हुआ है। और हमारी कोशिश आगे, जैसे बच्चों के विषय में भी जैसे बताया जाए तो बच्चे हमारे काफ़ी ओबीडियंट हैं। जो काम उनको दिया जाता है बड़ी लगन और मेहनत से करते हैं, और जिस भी क्षेत्र में हम उनकी ड्यूटी लगाते हैं तो वो बड़े अच्छे ढंग से उस कार्य को जो है ना, उस कार्य में अपनी जो प्रगति है, उन्नति है, या जो उनका अपना स्थान है, वो उसमें हमें प्राप्त होता है। लगातार 5 सालों से 100% रिजल्ट लगातार 5 सालों से हमें जो है ना, जो परीक्षा परिणाम हैं वो हमें संतोषजनक प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो श्रेय है मैं वो ज़्यादातर जो है ना अपने स्टाफ और विद्यार्थियों को देता हूँ, क्योंकि स्टाफ भी काफ़ी लगनशील और मेहनती है, और विद्यार्थी भी उन अध्यापकों का, गुरुजनों का अनुसरण करते हैं, जिसकी वजह से हमें परीक्षा परिणामों में संतोषजनक उपलब्धि प्राप्त हुई। प्रिंसिपल रूम में या टीचर्स का अगर बात करें तो आप लोग यहाँ बैठे होने चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है ना अपने खुले कैंपस में बैठता हूँ, ताकि मुझे सारा विद्यालय एक नज़र में दिखाई दे। और उसका मुझे ज़्यादातर, मैं अपने ऑफिस में बैठने का शौकीन नहीं रहता, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है ना विद्यार्थियों से और स्टाफ से जुड़ा रहने की कोशिश करता हूँ। रात को 9 बजे तक भी अगर रात को 9 बजे तक मैंने और मेरे स्टाफ ने मेहनत की है, जिससे कि कभी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने जो मजदूर का कार्य है वो भी हमें मिलजुल करके करना पड़ा है, किया है। आपसे सटे हुए दिल्ली में कहीं ना कहीं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, वो सरकारी स्कूलों को दिखाकर कहीं ना कहीं वो बातें बताते हैं कि डिजिटल क्लासरूम्स हैं, लेकिन हरियाणा में, वो भी झज्जर जिले में, वो चीज़ें आपने करके दिखाई है। डिजिटल क्लासरूम में है, लैब्स हैं। और मेरे स्टाफ की हमेशा ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों के हित का जो कार्य करना चाहते हैं वो कर सकें, और हमारे बच्चों को जो एक ये भोला भाला गांव है, इसमें उन बच्चों को वो चीज़ें हासिल हों जो एक प्राइवेट स्कूल में जो है ना हासिल होती है। सभी बच्चों के पास टैब की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारी जो लैब है वो डिजिटल लैब है, और हमारे पास सब बच्चों को हम जो टैब उपलब्ध कराते हैं, और बच्चे उनका बड़े उससे जो है ना रुचि से उसका आनंद लेते हैं, और जो कार्य उनको दिया जाता है वो बड़ा संतोषजनक तरीके से करते हैं। जनाब, गांव के साथ साथ और अदर गांव से भी बच्चे आते हैं? हमारे विद्यालय में 20-25 बच्चे जो है ना, जो झज्जर से आते हैं, और जो पास का गांव है जिसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उखलचना, वहाँ से भी 25-30 बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं। शुक्रिया। होने के बावजूद भी क्या कुछ और मांग है आप लोगों की? हमारी कोशिश ये है कि देखो, सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है, लेकिन हमारे पास जो सुविधाएं बच्चों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए वो लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और हम कुछ नया जो है ना स्टाफ और जो है ना, मैं हमेशा नया कुछ न कुछ करने की कोशिश में रहते हैं। हमारे यहाँ जो है ना प्रपोजल चल रहा है, गांव से हम टाई अप हैं, और गांव सामने जो ये जगह पड़ी हुई है इसमें से 1 एकड़ देने के लिए तैयार है, लेकिन पंचायत न होने की वजह से जो सरकारी प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पा रहा। प्रोसेस है हमारे जो है ना ग्रामीणों को इसमें काफ़ी प्रयासरत हैं, लेकिन गांव में अब जो सबसे बड़ी एक थोड़ी सी दिक्कत हमें आ रही है वो पंचायत का जो है ना कार्यकाल खत्म होने की वजह से हम जो चीज़ 1-2 हमारी जो पेंडिंग है वो नहीं हो पा रही, और जो जैसे ही पंचायत अस्तित्व में आएगी तो गांव इसके लिए तत्पर है, वो तैयार है करने के लिए।